तो भाई अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है वापस सूरजताल पे। और हाल भाई वही है, एकदम हैवी स्नोफॉल। और स्नोफॉल के साथ साथ पूरा हाल है भाई, ठंड इतनी ज़्यादा है कि ज़्यादा देर बाहर तो रुक नहीं पाएंगे। तो हालात आप खुद समझ सकते हो भाई, ऐसी बर्फ़ में गाड़ी चलाना, वो भी 4x2, मजाक नहीं होता भाई। तो इसीलिए आप ये रिस्क कभी ना ले भाई। इस साइड में हवा ज़्यादा है, तूफान ज़्यादा है, तो इस साइड में मेरे को लग रहा है बर्फ़ भी ज़्यादा होगी और विजिबिलिटी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, दिखना ही बंद होने लग गया। अब देखो धीरे धीरे नीचे से तो क्लियर हो गया है, पर रोड की हालत ऐसी है कि अगर जरा सी भी स्पीड से चलाई ना, स्पीड से चलाते ही गाड़ी स्किट हो सकती है, कहीं भी नीचे जा सकती है। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज है 4 नवंबर 2025। अभी हम हैं बारालाचा पास पे, जो है 16,040 फीट पे। और यहाँ पे हो रही है स्नोफॉल और हल्का हल्का भाई सांस लेने में हो रही तकलीफ। और काफ़ी देर से स्नोफॉल चल रहा है और रास्ते में भाई पूरा रोड वाइट हो चुका है। तो हम बहुत ज़्यादा देर यहाँ रुकेंगे नहीं, पर अभी यहाँ से निकलते और आपको दिखाते हैं रास्ते के हाल। अगर आप बात करो पीछे की साइड में, ये देखो कुछ नहीं दिख रहा भाई, क्योंकि बिल्कुल विजिबिलिटी हो रखी जीरो, क्योंकि बहुत तेज़ हो रखी है। और ये देखो 2 ट्रक भी, ये भी मेरे ख्याल से यहीं पे रुक गए ताकि ये आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि दिक्कत हो सकती है इनको। और देखो आप किस स्पीड से आ रहे हैं ना फ्लैक्स, ये देखिए बहुत बुरा हाल है भाई। वो ठंड भी बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, मतलब एवरेज है। तो भाई कुछ इस टाइप के हैं रास्ते। और ये देखिए पूरे रास्ते में बुरा हाल है। हो। और दोस्तों अगर है ना भाई, रास्ते का हाल बुरा नहीं होता ना, तो हम 100% यहाँ रुकते, कुछ लंच वंच का तो नहीं, पर सूप वगैरह कुछ बना के तभी हम यहाँ से चलते। पर भाई अब जो रास्ते का हाल है वो बहुत ख़राब है, तो हम यहाँ नहीं रुक सकते। भाई गाड़ी में आ गया था और ये देखो क्या हुआ, मैं पट से आवाज़ आई, मैंने कहा क्या हुआ, फिर देखा ये देखो भाई फट गया ये। अब ये खाना ही पड़ेगा, मेरी खाने की इच्छा थी नहीं। और भाई बाहर अभी भी बहुत तेज़ स्नोफॉल चल रहा है। अगर बात करूँ ना भाई, ये देखो ये पूरा है ना, नीचे तो जमी हुई है बर्फ़, ये देखो ज़्यादा बैठती नहीं है और हमारे जूतों पे भी जम गई है ये। तो हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, बहुत देर यहाँ पे रुक नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा देर रुकते ही एक तो भाई फ़ोन की बैटरी हो जाती है बिल्कुल डेड। अभी फ़ोन ही डेड हो गया था, बड़ी मुश्किल से उसको दोबारा चार्ज किया है और यहाँ से भागना पड़ेगा। उसका दूसरा रीज़न है कि पूरे रोड पे स्नो जम चुकी है। हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और चलते धीरे धीरे आपको रोड के हालात दिखाते हैं। ये देखो भाई पूरा का पूरे रोड की क्या हालत है, और हमारी हालत भी 1 मिनट बाहर रहते ही पूरी हो रही है। गाड़ी पे भी जमना शुरू हो गई है, तो अब भागना पड़ेगा यहाँ से, और कोई भी चारा है नहीं। और पीछे की साइड से देखो पूरी गाड़ी पे कैसे जम गया है ना भाई, ये दिक्कत होती है। तो इस कारण से यहाँ से अब फरार हो जाते हैं, फरार, और करते हैं बाय बाय बारालाचा पास को। तो 5 मिनट में ही ये पूरी है ना जमने लग गई थी, ऐसे ऊपर से मूछें महसूस हो रही थी। 2 मिनट अंदर आते ही सब कुछ सही हो गया। हाँ, और आपको दिखाया होगा मैंने, मेरा नाचो का पैकेट अपने आप फट गया, क्योंकि यहाँ पे है ना एयर जो अपना वो होती है ना, ऑक्सीजन बहुत कम होती है, तो इस कारण बुरा हाल हो गया था। ये देखो हमारा पूरे उस पर स्नो ही स्नो है भाई। अब हो गई दिक्कत, ये देखो ये स्नो इस पे रुक गई है शीशे पे और हमें प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा। तो धीरे धीरे चलना पड़ेगा, जब ये चलेंगे ना तो अब गाड़ी चलेगी। इसको फुल ऑन कर दिया है, तो अब ये धीरे धीरे इसको पिघलाएगी। कितनी देर में पिघलाएगी देखते हैं। तो गाड़ी तो अपनी घूम चुकी है, पर भाई दिखना अभी शुरू हुआ नहीं है। तो अब ये धीरे धीरे इसको दिखाएगा, और हम बहुत तेज़ चल भी नहीं सकते क्योंकि गाड़ी फिसलेगी। पूरा का पूरा सफ़ेद हो रखा है, देखो आप पूरा रोड सफ़ेद है और पूरे रोड पे बर्फ़ जमी हुई है, तो बहुत धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा। अब देखो धीरे धीरे नीचे से तो क्लियर हो गया है, पर रोड की हालत ऐसी है कि अगर जरा सी भी स्पीड से चलाई ना, स्पीड से चलाते ही गाड़ी स्किट हो सकती है, कहीं भी नीचे जा सकती है। तो देखो यार, अगर आप ऐसी जगह आ ही रहे हो और रिस्क ले रहे हो ना, तो भाई
अपना आराम से ही चलो, कोई दिक्कत नहीं है। मनाली 190 किलोमीटर है यहाँ से। तो दोस्तों हमने दूसरा आइडिया लगा दिया, हमने पानी है ना खुद अपने ही वो अंदर से फेंका, तो वो पानी कामयाब हो गया और उसने इसको पिघला दिया। उस साइड में देखो एज इट इज़ पैक ही पड़ा हुआ है, और रास्ता देखो क्या भयंकर है भाई, पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है, और बहुत धीरे धीरे ही चल पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से अगर चले तो भाई रिस्क हो जाएगा, और ये रिस्क हम लेना नहीं चाहते। ये देखो यहाँ स्नो कुछ ज़्यादा हैवी लग रही है मेरे को। ये देखो इस साइड से आप देखोगे स्नो पूरे जोरों से चल रही है, और जो ये स्नो है ना भाई, ये है लगभग 7 से 8 किलोमीटर नीचे तक। उसके बाद क्लियर है, अब ये नहीं पता ना भाई आगे कितनी बढ़ेगी है, तो देखते हैं कितनी बढ़ेगी जाते हुए। भाई जगह जगह से ना वो फिर दोबारा से जम गई, क्योंकि वो पूरा एकदम फुल स्पीड से आ रही है ना, तो उसके कारण देखो पूरे इसमें शीशे में बड़ी मुश्किल से मैं ऐसी जगह निकाल पा रहा हूँ जहाँ से मैं इसको बना सकूँ। तो भाई थोड़ा सा मैनेज आप भी करो, थोड़ा सा हम कर रहे हैं। इधर से आएंगे तो हवा इतनी तेज आएगी, ये देखो इसमें अगर जरा सा भी आपने ब्रेक मार दी ना, तो ब्रेक मारते ही दिक्कत आएगी। ऐसे पानी डाल डाल के धीरे धीरे जगह बना रहा हूँ मैं, ताकि आपको कुछ नज़ारे दिखा सकूँ यहाँ के। पर भाई नज़ारे तो क्या दिखेंगे, इतनी भयंकर वो हो रखी है, थोड़े से बेहतर नज़ारे देख पाओगे आप, पर रोड के जो नज़ारे हैं वो तो आप यहीं से ही देख पाओगे। ये देखिए, और आपको थोड़ी सी आवाज़ आएगी तो उसको करो मैनेज, क्योंकि ये भाई जो ब्लोअर चला रखा है ना उसके कारण आ रही है। और भाई हमें लगेंगे लगभग आधा घंटे के आसपास, जब हम इस बर्फ़ के तूफान से निकल जाएंगे। स्नोफॉल मैंने बहुत देखी है, लेकिन जो ये बर्फ़ का तूफान मैंने यहाँ पे देखा है ना, तो पहले एक ही बार देखा था, वो अटल टनल पे लास्ट ईयर में, और भाई हाल बहुत बुरे थे। तो उस टाइम ऐसे गाड़ी धीरे धीरे स्किट करती जा रही थी। वहाँ तो खैर हमारे पास गाड़ी नहीं थी, वहाँ तो हम ही स्किट कर रहे थे, पर यहाँ पे हमारी गाड़ी स्किट कर रही है। सामने से आ रहे ट्रक, तो भाई ट्रकों से बचने के लिए हमने लगा दी इसके पीछे, और ये पता नहीं भाई आपस में क्या बात कर रहे हैं, क्या माहौल पूछ रहे होंगे भाई, आगे का यही पूछ रहे होंगे कि क्या हालचाल है। और भाई ये भी बेचारे बहुत तंग हो गए। ट्रक वालों के लिए तो भाई बहुत बड़ी आफत है, पर एक फ़ायदा है कि इनके ट्रक जो टायर होते हैं वो बड़े होते हैं, तो इस कारण चल जाते हैं। ये देखो पीछे वाला भी भाई धीरे धीरे आ ही रहा है, इन्हें एक्सपीरियंस है यहाँ का, तो ये आराम से ही चलेंगे। ट्रक्स तो भाई बहुत सारे आ रहे हैं, आगे 3-4 ट्रक आ रहे हैं, देखो ये लाइन से आ रहे हैं, तो इनका क्या होता है, रास्ता बन जाता है बीचों बीच से। तो भाई अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है वापस सूरजताल पे, और हाल भाई वही है, एकदम हैवी स्नोफॉल, और स्नोफॉल के साथ साथ पूरा हाल है भाई, ठंड इतनी ज़्यादा है कि ज़्यादा देर बाहर तो रुक नहीं पाएंगे। और ये देखिए, ये दिख रही है सामने से सूरजताल, ज़्यादा आगे नहीं जाना भाई, नहीं तो सीधा नीचे ही खिसका ले जाएगा। ये देखिए पूरा का पूरा सूरजताल अब कवर हो चुका वापिस स्नो से। आप भी अगर ऐसे नज़ारों का आनंद लेना चाहते हो तो भाई हमें फॉलो ज़रूर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो, और भाई कमेंट्स किया करो, ताकि आपको हमारी जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें और आप इन नज़ारों का आनंद ले सको। और भाई आपके लिए ना बहुत बहुत मेहनत करते हैं। आप सोचो इतनी ठंड हो रखी है, पर देखो अभी भी नॉर्मली इतनी ज़्यादा तो नहीं है कि भाई बिल्कुल मरने वाली हो रखी, लेकिन बाहर अगर आप ज़्यादा देर रहते हो तो प्रॉब्लम आती है। मेरा फ़ोन भी ऑलमोस्ट डेड हो गया था, और आप रोड देखोगे ना तो पूरे रोड पे बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है आपको, पूरे रोड पे बहुत धीरे धीरे चलना पड़ेगा। और जो हमारा शीशा है ना उस पे पूरे पे जम चुकी है बर्फ़, ये देखो हमें कपड़े से साफ़ करना पड़ेगा अब इसको। तो अभी कपड़े से साफ़ किया है तो थोड़ा सा बेहतर हो गया है, दिखाने लायक, नहीं तो भाई दिखाने लायक भी नहीं था। और जैसे ही हम चला रहे थे तो पूरा का पूरा पानी जम रहा था, ये देखो। अब फिर अगर हमने ये चलाया तो फिर ये पानी जम जाएगा, तो भाई कोई ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हमारे पास बचे नहीं हैं धीरे धीरे करके यहाँ से नीचे उतरने के अलावा। ये बहुत बड़ा रिस्क है,
मैं तो ये कहता हूँ भाई देखो, हमने तो रिस्क लिया क्योंकि हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास स्नो चैन भी है, हमारे पास भाई अगर रात को रुकना पड़ा तो भाई कंबल, स्लीपिंग बैग, खाने का तो हर चीज़ हमारी गाड़ी के अंदर है, तो हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं है। और भाई अभी तो आप देखना, स्नो तो इससे आगे भी बहुत है, पूरा रोड चौक हो रखा है। और इधर देखोगे तो रोड पे आ रखे पत्थर से, ये होते हैं खतरनाक भाई, ये पत्थर जो आते हैं ना। और ट्रक वाला भाई आ रहा है फुल पावर में, क्योंकि भाई अगर बर्फ़ में वो चल रहा है ना तो तभी चल पाएगा जब स्पीड जाएगा, नहीं तो वो टायर ब्लॉक कर देंगे। और भाई देखो, जैसे हमें ढलान पे जाना है ना, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, बिल्कुल हल्के में, फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में, धीमी रेस में चलते रहो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप चल रहे हो ना फास्ट और ब्रेक मारने पड़ गए भाई, तभी गाड़ी स्किड होती है हमेशा। भाई इस साइड में हवा ज़्यादा है, तूफान ज़्यादा है, तो इस साइड में मेरे को लग रहा है बर्फ़ भी ज़्यादा होगी और विजिबिलिटी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, दिखना ही बंद होने लग गया। कहाँ से चले भैया, हमें तो थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है कहीं कहीं से, पर कोई बात नहीं, गाड़ियाँ इतनी आ नहीं रही तो धीरे धीरे करके उतर जाएंगे। ये देखिए इस साइड का नज़ारा, पूरा का पूरा पैक पड़ा हुआ है। और अगर इस साइड में रोड पे भी देखोगे ना आप, तो 2.5-3 फुट बर्फ़ है। तो बर्फ़ ने बहुत आतंक मचाया है, यहाँ तेज़ हवा ने बर्फ़ की धूल चटा दी है। और यहाँ से एक चढ़ाई, वो भी थोड़ी सी खतरनाक है, तो उसको भी फटाफट चढ़ते हैं भाई। ये तो और ज़्यादा ख़राब हो रहा है जैसे ही मैं वाइपर मार रहा हूँ। वो तेरी की भाई, ये था वो एरिया जो मैं कह रहा हूँ ना खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ तो बर्फ़ का माहौल है ना भाई, एकदम ही बदला हुआ है बिल्कुल। देखोगे ना आप, पूरी की पूरी रोड सफ़ेद हो रखी है। तो हालात आप खुद समझ सकते हो भाई, ऐसी बर्फ़ में गाड़ी चलाना, वो भी 4x2, मजाक नहीं होता भाई। तो इसीलिए आप ये रिस्क कभी ना ले और आराम से ही आए। कभी भी अगर ऐसा लग रहा है आपको रिस्की है तो गाड़ी कभी भी ना लेके जाएं ऐसी जगह पे। अपनी गाड़ी तो मस्त चल रही है, क्योंकि मैं ना तो ज़्यादा स्पीड में चला रहा हूँ और ना ही देखो रिस्क लेने की ज़रूरत होती है भाई ऐसी जगहों पे। जितना आराम से चलोगे, जितना कायदे में रहोगे ना, उतना ही फ़ायदे में रहोगे यहाँ तो। और ये है नज़ारे आपके बारालाचा की तरफ, और हमारी तरफ एक ट्रक आ रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ उसको पास कर दूँ ताकि उसको आने में दिक्कत ना हो। क्योंकि भाई देखो, जब धीरे धीरे, एक तो ये ढलान है पूरे में ना, ये 2-3 कट ऐसे हैं कि यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते, तो बहुत प्यार से ही आपको अपनी गाड़ी ड्राइव करनी पड़ेगी। अब मेरे को इतना रिस्क नहीं लग रहा है, क्योंकि आगे से गाड़ी नहीं आ रही ना, कि इन केस अगर थोड़ी बहुत गाड़ी स्किट भी करेगी ना, तो कम से कम हम रोक सकते हैं उसको। मज़ा आ रहा है भाई, धीरे धीरे चल रहे, कोई जल्दबाजी नहीं मेरे को बिल्कुल भी। ऐसी जगह पे आप आ रहे हो तो कोई भी जल्दबाजी ना करे, और जैसे ही आपको टर्न दिख रहा है ना, तो बहुत स्लो कर ले अपनी गाड़ी को। ये देखो यहाँ से तो बहुत कम दिखेगा आपको, अगर दिख जाए तो कहीं, तो बहुत स्लो चलना है ऐसी जगह, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्किट होने के चांसेस होते हैं ना, वो होते हैं ऐसी ही जगहों पे। और ब्रेक का तो यूज़ ना करो बिल्कुल ही, क्योंकि ब्रेक यूज़ किए और आप गए सीधा नीचे। और मेन प्रॉब्लम आएगी भाई इस जगह पे, क्योंकि यहाँ से हमें क्या करना है, उतरना तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस जो चढ़ना है ना, यही एक नाला है जिसमें या तो पानी आता है, और पानी भी अगर नहीं भी आता ना, तो भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बर्फ़ में। तो धीरे धीरे चढ़ाते हैं। हालात तो फ़िलहाल ऐसे हैं कि मेरे को नहीं लगता कोई परेशानी आएगी अपने को। ये देखो आराम से ही चढ़ गया भाई, कोई आफत नहीं आई। अब फिर चल पड़े ऐसे ही बर्फीले रोड पे। तो दोस्तों, आपको ये नज़ारे कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ भाई कमेंट्स करके बताया करो, लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो, ताकि हमें भी पता चले भाई हम जो काम कर रहे हैं वो आपको कितना पसंद आ रहा है।
तो मेन प्रॉब्लम आ रही है, ये देखो भाई, इस पे पूरी पे है ना, ये रबड़ पे वो जम चुकी है। तो इसका कोई भी समाधान नहीं है। इसको तो बिना मारे ऐसे ही हाथ से मार के तब चलना पड़ेगा। और ये देखो पूरे शीशे पे जम चुकी है, कितनी मोटी बर्फ दिख रही है आपको। ये होता है भाई लो टेम्परेचर में हाल गाड़ी का, पूरा जम गई है। तो बताओ क्या करूँ, दिख रही है आपको ये पूरी की पूरी, ये जम गई है। देखा दोस्तों क्या हाल हो रखा है। और अब अगर मैं वाइपर चलाऊंगा, देख थोड़ा सा काम कर सकता है, क्योंकि मैंने वाइपर से पूरा झाड़ दिया है। तो कितनी देर तक झड़ा रहेगा ये पता नहीं। वो पूरी बर्फ़ हटाई है, उधर से तो बिल्कुल पैक हो चुका है, उधर से तो बर्फ़ काम ही नहीं कर रही। पर इधर से हमारा गुजारा थोड़ा सा हो जाएगा और हम धीरे धीरे नीचे उतर जाएंगे। अब मुझे नहीं लगता ज़्यादा रहेगी स्नो, देखते हैं अब कितनी रहती है स्नो आगे। और भाई 2 ही मिनट है ना, बाहर जाते हैं ना तो ये बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। पर इतनी ज़्यादा भी ठंड नहीं है कि भाई बिल्कुल ही जाम हो गए, काम नहीं कर पा रहे, तो इतनी भी परेशानी नहीं है। पर आप रोड पे देखोगे ना, ये देखो ऐसा खेलता हुआ लग रहा है जैसे रेत चल रहा है। तो ये एक अलग ही एहसास है भाई। तो माहौल यहाँ का तो बहुत ज़्यादा ठंडा है फिलहाल। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो रोड पे बर्फ़ कम होती जा रही है, साइड पे तो अभी उतनी ही है लेकिन रोड पे कम है। बट जो हवा चल रही है ना भाई, वो कहर मचा रही है, कहर जिसको बोलते हैं। तो ये जो पैचेस दिख रहे हैं आपको, ये मेरे ख्याल से लास्ट ही 1-2 पैचेस होंगे, क्योंकि जब हम आ रहे थे ना तो तब का। ये देखो भाई बंदे की, देखो अब इसकी गलती नहीं है ना इसकी भाई। अगर इनको बोल दो ना, अब मैं इसका अगर नंबर दूं ना, फिर लोग कहेंगे यार हमसे जलते हैं। मैं आपको इसकी वो दिखाता हूँ कैसे आया है ये गाड़ी। क्या करे भाई, ऐसी बर्फ में रिस्क तो लेना नहीं चाहिए। हमने तो ले लिया, पर हम रिस्क लेके भाई वापस भी पहुंच गए हैं। तो अब नीचे ही जाएंगे और ऐसी जगह सुरक्षित ढूंढेंगे जहां कम से कम हवा बहुत कम हो, क्योंकि यहाँ की जो हवा है ना भाई, हवा यहाँ की मार देती है। आप कैंप नहीं कर सकते, कुकिंग नहीं कर सकते, इतनी ठंड में इतनी तेज हवा में पॉसिबिलिटीज नहीं है भाई बिल्कुल भी। और अभी तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगले 1-1.5 घंटे के बाद जो यहाँ माहौल ख़राब होने वाला है ना, क्योंकि अब जो है ना, अब जो ये बर्फ़ है ये आ गई रोड पे। और रोड पे बर्फ़ आने के कारण क्या होगा कि ये थोड़ी देर बाद टेम्परेचर घटेगा और ये एकदम बिल्कुल शीशे की तरह हो जाएगी, क्योंकि जो बर्फ़ हमारे टायरों ने पिघलाई है ना, वो बर्फ़ जम जाएगी दोबारा और एकदम बिल्कुल पक्की हो जाएगी। और भाई स्नोफॉल तो यहाँ पे भी ठीक ठाक ही हो रहा है अभी भी। तो धीरे धीरे उतारते हैं अपनी ब्लैक बीटल को, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। इधर आपको स्नो फ्लैक्स थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये तो पता क्या होता है भाई, टर्न बाई टर्न और हवा का फ़र्क हो जाता है, कहीं बहुत तेज़ हो जाते हैं, कहीं बहुत कम हो जाएंगे। और भाई एक रिस्की और भी पॉइंट दिख रहा है, ये देखो जो पूरी ढलान है ना, उस ढलान पे ज़्यादा जम गया है। तो वो पॉइंट रिस्की है मेरी नज़र में तो सबसे ज़्यादा। देखो कितना खतरनाक जमा हुआ है। तो फटाफट पहुंचते हैं भाई वहाँ पे और वहाँ से देखते हैं कितनी जल्दी हम उतर सकते हैं। अगर देखो इतनी हल्का होगा तो चल जाएगा हमारा धीरे धीरे, और अगर इससे हैवी होगा ना तो आ जाएगी आफत भाई, क्योंकि पूरी ढलान ही ढलान है। और यहाँ पे तो स्नो फ्लैक्स मेरी गाड़ी के अंदर ही आ गए भाई। अब देखिए कैसे, ऐसा नहीं लग रहा जैसे रोड से भाप उठ रही है बहुत तेज। और ये है वो पॉइंट भाई जो मैं बता रहा था, क्योंकि ये पूरा है ढलान, और ढलान के बाद प्रॉब्लम एक और भी है कि पूरा जमा हुआ है। पर इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं अब। तो जितना जितना नीचे आएंगे ना टेम्परेचर उतना उतना बढ़ रहा है। ये देखो ना हमारा शीशा भी धीरे धीरे क्लियर ही है अभी। तो ये है खतरा भाई, खतरा खतरा। ढलान पे जो फिसलन होती है ना, वो कर देती है आपके लिए खतरा पैदा। पर यहाँ मेरे को इतना खतरा लग नहीं रहा जितना पीछे था। और कुछ महानुभाव हम जैसे यूपी वाले निकल गए हैं ऊपर स्नो देखने के लिए। अभी तो भाई देखो ऐसा है भाई, कोई वो नहीं होता, रिस्की होता है, क्योंकि भाई कोई भरोसा नहीं है बर्फ़ ऊपर कितनी आ जाए और कितनी देर बाद ये जम के रुकनी शुरू हो जाए। 4x4 भी साथ छोड़ देती है। और ये जो दिख रहा है ना आपको वाइटनेस, ये सारी आज की ही बर्फ़ है।
ये देखो पूरे रोड पे रिस्की है, रिस्की है भाई। माहौल तो पूरा ऐसा हो रखा है जैसे वो गाना नहीं है, मैं ठहरा रहा और जमी चलने लगी। तो ये देख लो किस हिसाब से जमी चल रही है, अलग ही लेवल हो रखा है इसका तो भाई पूरे का। और विजिबिलिटी देख लो आपको कितनी दूर तक दिख रहा होगा, उतनी दूर तक मेरे को दिख रहा है। ओए होए भाई, ये तो पूरा का पूरा तूफान ही बन गया अब तो। ये शायद मेरे को लग रहा है मोड़ों पे ज्यादा चल रहा है, देखो कैसे पूरी गाड़ी को हिला रहा है भाई। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ रोड पे चला, पूरी गाड़ी को हिला रहा है। तभी भाई ट्रक वाला भी इतनी धीरे धीरे जा रहा है, पर अब आगे इतना रिस्क है नहीं। तो अब सुंदर नज़ारों का आनंद भी थोड़ा थोड़ा मिलने लग गया है हमें। ये देखो क्योंकि इस साइड विजिबिलिटी थोड़ी सी ठीक ठाक है। अब हम बस मेरे ख्याल से शायद मुझे लगता है जिंगजिंग बार रह गया यहाँ से 2-3 किलोमीटर, और उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कतें होगी नहीं। तो हम थोड़ा पास ले लेते हैं इनसे, क्योंकि ये बिल्कुल ही धीरे चलेंगे। हम फिर भी थोड़ा सा तेज़ चल सकते हैं, जहाँ जहाँ हमें क्लियर दिखेगा ना वहाँ हम तेज़ी से निकल सकते हैं। नीचे का माहौल फिर भी थोड़ा सा क्लियर लग रहा है, तो हो सकता है नीचे हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना आए और हम जल्दी ही अपने आगे कहीं पहुंच जाए ठिकाने पे, जहां नाइट अपनी पास हो बढ़िया। तो जहां पे हम बढ़िया रात को कैंपिंग कर सके। तो देखते हैं रात को भी क्या करेंगे। अब देखो सामने क्या विशाल पहाड़ दिख रहा है ना, और पूरी है ना अब ये जो सफ़ेदी है ना एकदम क्लियर हो गई है, क्योंकि नई स्नो आ गई ना। तो जो हल्का हल्का येलोनेस थी ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। और भाई नीचे तो ऐसा लग रहा है कहीं धूप भी हो। ये जो ऊपर बारालाचा में चल रहा है तूफान, इस तूफान से निकल के हमें हो सकता है नीचे धूप भी मिल जाए। ये देखो सामने हल्का सा बादल कहीं क्लियर दिख रहा है ना आपको। अब माहौल क्लियर हो रहा है। अब मेरे को भी ये सुकून है कि भाई मैं जो रिस्क जोन था ना, उस रिस्क जोन से बाहर आ चुका हूँ। तो ये एक अलग ही रिस्क जोन था, तो अब बाहर आ चुके हैं। अब आराम से रिलैक्स हो गए हैं, अब मारेंगे चिल। और इधर का भी अब देखो भाई एकदम, आप देखो पीछे का जो माहौल था वो और जो यहाँ का माहौल था वो दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। और ये देखो अब पहले ब्लैक दिख रहे थे, अब ब्लैक एंड वाइट हो गए। ये पूरे पहाड़ दिख रहे हैं आपको ऊपर से नीचे तक, पूरा का पूरा ब्लैक एंड वाइट हो गया है। हल्की हल्की ये तो भाई अगर 5 मिनट भी धूप निकली ना उसी में निकल जाएगी। तो ये देखो ये पहले जो पुल थे, ये जिंगजिंग बार जहाँ से स्टार्ट होता है ना, थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट होती है इससे। ये पुल अब कंप्लीट हो चुके हैं बढ़िया परफेक्टली। नहीं तो भाई ये है ना दिक्कत क्या थी, नाले आते हैं नीचे से और यहाँ पे है ना क्रॉसिंग बनती थी काफ़ी बड़ी, और ये इकट्ठी 2 क्रॉसिंग थी, एक ये थी एक आगे वाली थी। तो अभी भी नाला पानी भी तो चल रहा है, और इसमें से जो पानी आता है वो आता है अपना सूरज ताल वाला। ये देखो माहौल, ट्रक वालों ने भी भाई यहाँ आके थोड़ी सांस ली है, नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, ऊपर गाड़ियाँ स्किड होनी शुरू हो गई थी। अब ये देखिए अभी भी यहाँ पे भी उस तूफान का मंजर आपको दिख जाएगा पूरे रोड पे। तो ये मत सोचो अभी भी आप सिक्योर हो, क्योंकि एक बार बर्फबारी चलती है ना तो कितनी हैवी हो जाए ना पता नहीं है। तो ये है जिंगजिंग बार, ढाबे पूरे खाली हो चुके हैं। और अब मेरे को समझ में आया ढाबे खाली हो क्यों जाते हैं भाई। इतनी तेज हवा, और उस हवा के बाद जो मतलब बर्फ आ रही है ना वो इतनी खतरनाक तरीके से आ रही है कि भाई टिक ही नहीं सकते बंदे। भाई धंधा तो सबको अच्छा लगता है, पर भाई जब अगर रुकना ही संभव नहीं है तो क्या फ़ायदा होगा ऐसी उसका। तो नीचे तो भाई दिख रहा है मेरे को थोड़ा सा क्लियर ही है, लेकिन जो पीछे वाला एरिया है ना भाई बारालाचा वाला, वो को पूरा का पूरा अभी भी एकदम भरा पड़ा हुआ है। तो अभी देखते हैं भाई आज हम कहाँ रुकते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि नीचे का माहौल ही बताएगा। अगर बर्फ़ नहीं होगी तो ही हम कहीं रुकेंगे, अदरवाइज़ हम बिल्कुल भाई सिसु विसु उस साइड में जाके ही रुकेंगे, क्योंकि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। ठंड ज़्यादा होगी तो मज़ा नहीं आएगा कैंपिंग में। शाम का नज़ारा देखिए, सनसेट होने वाला है
और पूरे में वो आगे देखिए, पूरे में बर्फ ही बर्फ दिख रही है। ये खाली है, पता नहीं क्यों भाई, बर्फ तो यहाँ पे भी हुई है पर ये बिल्कुल खाली दिख रहा है हमें। तो आप अगर इस तरफ देखोगे ना तो ये देखो पूरा माहौल बर्फ का ही बर्फ का है। और हम पहुंचने वाले हैं जिंगजिंग बार। ये सामने जो दिख रहे हैं आपको, ये पूरे हैं जिंगजिंग बार, आपको दिख रहे होंगे नीचे तक। और वो जो लाइट जल रही है वो है लास्ट जिंगजिंग बार का। तो फटाफट निकलते हैं। और ये देखो इस साइड में तो स्नो, मतलब इस साइड में तो सनसेट हो रहा था, सनसेट होने के कारण काफ़ी अच्छा लग रहा है। पर भाई उस साइड में पूरा कवर्ड था और अभी भी बहुत हैवी स्नोफॉल हो रहा है। ये देखो आप हमारी गाड़ी के पीछे देखोगे ना तो अभी भी पूरा का पूरा स्नो जमी हुई है। और अगर आप ये देखो, और हमारे शीशे पे भी पूरे पे ये देखो कैसे जम गई भाई, पत्थर हो गया पत्थर। बिल्कुल इतना लो टेम्परेचर है यहाँ पे कि बर्फ़ पूरी जम के पत्थर जैसी हो रखी है। ये पूरा का पूरा एरिया भाई स्नो के कारण है ना, नाइट में भी ऐसा चमकता रहता है। और जो आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ना वो एकदम मज़ेदार रहता है, क्योंकि आपको देखोगे आगे पूरे रोड पे है ना आपके साथ साथ बर्फ़ चलती रहती है। तो जिनको बर्फ़ में एंजॉय करना है वो बस अपनी गाड़ी को रोड पे रोको, एंजॉय करो और आगे की तरफ निकल जाओ। आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। और सामने का नज़ारा क्या मनमोहक है ना। पर भाई जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा, हम थोड़ा सा लेट हो गए। तो आप देखोगे पूरा एरिया साइड में लगभग 1 से 1.5 फुट के आसपास में बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो इस बर्फ़ का लेते रहेंगे मज़ा। और नीचे हमें जिंगजिंग बार दिखना शुरू हो गया। और उसके बाद स्नो तो हमें मिलेगी पर कम हो जाएगी भाई स्नो, क्योंकि उससे नीचे स्नो बिल्कुल ही कम है। भाई आप कभी अगर आए होगे जिंगजिंग बार में तो 2 जगह पे ये BRO का है। एक तो वो देखो सामने जहाँ लाइट जल रही है, और एक है पीछे, वो हमने आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं जिंगजिंग बार। और भाई इसके बाद कोई खतरा नहीं है, तो हम खतरे से बाहर हैं, तूफान से निकल चुके हैं और एकदम बढ़िया मज़ा आया। कोई ऐसा मतलब रिस्क नहीं आया, कहीं कोई ऐसी परेशानी नहीं आई। काफ़ी मज़ेदार रहा ये सफ़र। तो भाई आपको ये सफ़र कैसा लगा वो प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।